इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जरा सोचिएगा, गौर से यह खबर देखकर आप यह समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने सुना होगा कि गुंडे मवाली वसूली करते हैं, लेकिन क्या किसी सूबे के गृह मंत्री पर यह आरोप लग सकता है? जी हां, यही सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। वहां के गृह मंत्री पर यह आरोप है कि एक पुलिस वाले पर वो दबाव डाल रहे थे कि उनके लिए वो वसूली करे। 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया गया था। अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाया है मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने। और सचिन वाजे पर यह आरोप लगाया जा रहा था, वो दागी अफसर जो सवालों के घेरे में है एंटीलिया कांड के बाद से। हमारे साथ सूरज ओझा और रौनक कुकड़े हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधे मैं उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और चाहूंगा जरा यह बताइए कि परमबीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री के नाम, उसमें किन बातों का जिक्र है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, ये जो इस लेटर का जो 7वां पॉइंट है, इस 7वें पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि सचिन वजे जो कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड थे, उन्हें होम मिनिस्टर ने अपने ऑफिशियल रेसिडेंट पे बुलाया था ध्यानेश्वर पे, जहां पर उनकी मीटिंग हुई। उस वक्त वहां पर कोई और नहीं था, उनका अनिल देशमुख का पर्सनल पीए था और सचिन वजे थे। जहां पर सचिन वजे को टारगेट दिया गया था कि आपको हर महीने 100 करोड़ रुपए मुंबई के अलग अलग हिस्सों से जमा करके हमें देना है, जिसके लिए आपको बार, रेस्टोरेंट, एस्टेब्लिशमेंट से पैसे जमा करने पड़ेंगे। मुंबई में कुल 1750 बार, रेस्टोरेंट और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिसका अगर एक लमसम जमा किया जाए तो हर एक बार और रेस्टोरेंट से ये लोग 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक का महीने का हफ्ता लेते थे। अगर जिसे कैलकुलेट किया जाए तो ये महीने का सिर्फ 40 से 50 करोड़ के आसपास होता था। ऐसे में इन पर होम मिनिस्टर से ये दबाव था कि जो बाकी की बचा हुआ टारगेट है उसे पूरा करने के लिए आपको जो बन पड़े वो करिए। ऐसे में काफी दबाव इन पर दिया गया था। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि सोशल सर्विस ब्रांच के जो एसीपी है, उनकी भी मीटिंग और डीसीपी की भी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद उन्हें हुक्का पार्लर्स में भी रेड करने के लिए कहा गया था। और हुक्का चलाना है तो आपको अच्छी खासी मोटी आपको पैसे देने पड़ेंगे हफ्ते के रूप में। देखिए, जो ये आरोप है उससे सवाल तो ये खड़ा हो गया है। रौनक कुकड़े भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, सवाल अब ये है, आप सोचिए क्या हो रहा था महाराष्ट्र में। पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में। क्या एक गृह मंत्री वसूली करवा रहे थे अपने पुलिस वालों से, मातहत पुलिस वालों से? जी, निश्चित तौर पर अखिलेश, ये बड़ा एक गंभीर आरोप गृह मंत्री पर यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं तो चिट्ठी के 14वें पॉइंट पर एक चीज बड़ी गंभीरता से परमबीर सिंह ने बताई है, वो ये है कि जो मोहन डेलकर पूर्व सांसद थे दादरा नगर हवेली के, उन्होंने, आपको पता है कि मुंबई में सुसाइड किया था, लेकिन ये पूरा मामला अबेटमेंट टू सुसाइड का था। यानी जहां पर ये पूरी उन पर दबाव बनाया जा रहा था, वहां पर उनको परेशान किया जा रहा था, वो दादरा नगर हवेली का मामला था। जब सरकार ने उनसे इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा तो उन्होंने एक अपना लीगल ओपिनियन दिया था। उन्होंने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने लीगल ओपिनियन दिया था कि ये मामला वहां पर दर्ज होना चाहिए, लेकिन सरकार के दबाव और गृह मंत्री के दबाव के बाद मुंबई में इस मामले की एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। तो ये गंभीर आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि सरकार होने की वजह से, पद पर होने की वजह से गैर कानूनी तरीके से इसका ये सब इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और अगर ऐसे पैसे लेने के गंभीर आरोप लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तो इस पर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी सरकार में अनिल देशमुख अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। लेकिन शरद पवार को भी अब जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जानकारी शरद पवार तक थी तो शरद पवार ने अब तक राह क्यों देखी? क्योंकि हमें जो सूत्रों ने बताया उसके मुताबिक, अखिलेश, कल ही हमने एबीपी न्यूज पे खबर भी दी थी कि अनिल देशमुख पर इस पूरे मामले की गाज गिर सकती है। शरद पवार ने उन्हें दिल्ली में तलब किया था और ये जानकारी कहीं ना कहीं वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से शरद पवार तक मिल गई थी कि इस तरह से गैर कानूनी तरीके से और गलत तरीके से अनिल देशमुख गृह मंत्रालय में कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिसको सवाल आने वाले दिनों में उठ सकते हैं। और यही जानकारी मिलने के बाद उन्हें तुरंत तलब जो है वो कर लिया गया था। तो कई बड़े गंभीर सवाल है। हो सकता है कि कुछ देर बाद इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो अनिल देशमुख की ओर से की जाए, क्योंकि उन्होंने ट्विटर पे ये जानकारी दी है कि जो आरोप परमबीर सिंह लगा रहे वो सरासर गलत है। मनसुख हिरेन की हत्या हो या अंबानी मामले में अब वो पूरी तरीके से फंसते जा रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जी अखिलेश, बिल्कुल, लेकिन ये कह देने भर से बात नहीं बनेगी सूरज। सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है, ये पूरा मामला इसलिए ज्यादा संगीन हो जाता है, किसी भी सूबे में गृह मंत्री वो मंत्री होते हैं जो उनका नंबर 2 का कद होता है सरकार में।
पूरा पुलिस प्रशासन, उनके मातहत वो तमाम अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले बड़े अधिकारी। और ऐसे में अगर गृह मंत्री पर यह इल्जाम लगे कि पुलिस वालों से वो वसूली करवा रहे हैं, तो यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। उद्धव ठाकरे को भी इस मामले में जवाब देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को भी। सूरज, आपसे मेरा सवाल था, आप सुन पाए अगर मुझे? सूरज जी 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 सूरज, मैं ये कह रहा था कि दरअसल जब गृह मंत्री की हम बात करते हैं, गृह मंत्री जी, सीधी बात है कि अगर होम मिनिस्टर के पास अगर जी जी बोलिए। जाहिर सी बात है होम मिनिस्टर का पद कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, क्योंकि पूरे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होता है। ऐसे में होम मिनिस्टर को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शहर में अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कोई पुलिस वाला किसी गलत काम में लिप्त है तो उसे सजा दे, ना कि उसे उस गलत काम के लिए प्रेरित करे, उसके लिए फोर्स करे। तो जिस तरह से परमबीर सिंह ने अपने लेटर में आरोप लगाया है कि किस तरह से होम मिनिस्टर अपने सरकारी आवास पर इस तरह की मीटिंग बुलाते थे और ऑफिसर्स को गलत तरीके से पैसा जमा कर उन्हें लाकर देने की बात करते थे, तो जाहिर सी बात है काफी गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि पेंडेमिक की वजह से, कोविड के चलते मुंबई में यानी कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी पब बार चलाना गलत है, मतलब इसको परमिशन नहीं है। लेकिन चूंकि इनको इनसे पैसे लेने थे, इस वजह से आज भी मुंबई में कई बार और पब चल रहे हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं, हर जगह पे भीड़ होती है। जो हमारे सोर्स बताते हैं कि इन पे इतना प्रेशर था कि कोई कार्रवाई नहीं करता था, बट जो कार्रवाई होती थी वो आई वॉश होता था, सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आप इन सब तरफ देखोगे भी नहीं और जो काम चल रहा है आपको उनसे जारी रखना है और सिर्फ पैसे जमा करना है। जी देखिए, और गंभीर मामला इसलिए रौनक हो जाता है, रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि अगर पुलिस वालों पर इस तरीके के दबाव बनाए जाएंगे, मंत्री की तरफ से दबाव बनाया जाएगा कि आप वसूली करें, तब तो वो हर तरीके का गलत काम भी कर सकता है। वो पुलिस वाले जो हमारे रक्षक होते हैं, उन्हें एक तरीके से क्या उन पर कहा जा रहा था महाराष्ट्र में मंत्री की तरफ से दबाव बनाकर कि आप भक्षक बन जाएं, आप वसूली करें? जी, निश्चित तौर पर अखिलेश, ये काफी जो आरोप है तो गंभीर स्वरूप के, लेकिन आपको 2 दिन पहले ले जाना चलेंगे जब देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये मामला जो है केवल अंबानी के घर के सामने विस्फोटक मिलना या मनसुख हिरेन की मौत हो जाने तक नहीं है, इनके ऑपरेटर्स कौन है, इनके राजनीतिक आकाए कौन है, यहाँ तक पहुँचने की जरूरत है। और एनआईए से उन्होंने विनती की थी कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये मामला केवल यहाँ तक सीमित ना रखे। ये बात शायद देवेंद्र फडणवीस तक पहले पहुंच चुकी थी और इसीलिए वो इस तरह का आरोप लगा रहे थे, खुलकर भले ही वो कुछ कहने से बच रहे हो। लेकिन अब जब ये परमबीर सिंह की तरफ से पत्र लिखा गया है तो ये बात साफ हो रही है कि इनको ऑपरेट करने वाले लोग कुछ अलग थे। और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लग रहे हैं, निश्चित तौर पर इसने सभी को चौंका दिया है। शरद पवार को इस पर जवाब देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी काफी मुश्किल, और सरकार अब इस पर जवाब दे पाएगी कि नहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप है कोई छोटे आरोप नहीं है। जी अखिलेश, बिल्कुल, और आरोप लगाने वाला शख्स भी कोई छोटा नहीं है, बल्कि परमवीर सिंह, जो कि मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे, कमिश्नर रहे, और महाराष्ट्र में जो मुंबई पुलिस का कमिश्नर होता है उसका ओहदा डीजीपी का होता है, डायरेक्टर जनरल के बराबर का ओहदा उसका होता है। आप सोचिए, एक इतना बड़ा अधिकारी ये गंभीर आरोप लगा रहा है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र से ऐसी खबर आ रही है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, चौंका दिया है, और यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उद्धव सरकार में क्या हो रहा है। गृह मंत्री पर आरोप लग रहा है वसूली का, कि पुलिस वालों पर दबाव बनाया जा रहा था। परमवीर सिंह ने यह इल्जाम लगाया। चिट्ठी में देखिए क्या लिखते हैं वो। सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट दिया गया था। यह चिट्ठी लिखी है परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम। कहा इसमें यह भी गया है आगे कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए मंत्री जी ने वाजे से कहा कि मुंबई में 1750 बार, रेस्तरां हैं, पब हैं, अगर हर एक से 2 से 3 लाख रुपए भी मिलते हैं तो महीने में 40 से 50 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। आप सोचिए, ये बातें कही गई हैं गृह मंत्री के लिए कि वो एक पुलिस वाले से ये बातें कह रहे हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा कि बाकी पैसे दूसरे तरीके से कमाए जा सकते हैं, मतलब भ्रष्टाचार की आप इंतहा कह सकते हैं इसे। और मेरे साथ इस वक्त प्रसन्ना जोशी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी चैनल एबीपी माझा से। प्रसन्ना, आपसे ही बातचीत हुई थी अनिल देशमुख की, जो उन्होंने कहा था कि
परमवीर ने खुद को बचाने के लिए परमवीर सिंह ने यह बातें कही हैं। क्या कह रहे थे वो जरा बताइए। क्या शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एक और सहयोगी। सूरज, अनिल देशमुख अब जो बातें कह रहे हैं कि वो बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं परमवीर, तब तो और भी गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे कि एक शख्स के बारे में अगर उन्हें यह पता है, पुलिस वाले के बारे में, कि वो बचा रहा है, यानी उसने कुछ गलत किया है, फिर भी आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, बल्कि दूसरे विभाग में तबादला सिर्फ कर दे रहे हो आप। जाहिर सी बात है, अब इसे देखकर ऐसा लगता है कि हर कोई अपना इल्जाम दूसरे के सर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में अनिल देशमुख ने जिस तरह से बताया था एबीपी न्यूज के एबीपी माझा के रिपोर्टर से कि परमवीर का ट्रांसफर इस वजह से हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद वापस से परमवीर जी अब लेटर लिखते हैं कि हमें टारगेट दिया गया था, सचिन वजे को टारगेट दिया गया था कि 100 करोड़ आपको मुंबई से जमा करने। 100 करोड़ छोटी रकम नहीं होती, उसके लिए आपको कई गलत काम करने पड़ते हैं, जिसमें से तो आपको हफ्ते के रूप में ही 40-50 करोड़ रुपए मिल जा रहे थे, लेकिन बाकी के जो 50 करोड़ थे उसको आपको जमा करने के लिए हो सकता है कई ऐसे केसेस मुंबई पुलिस ने रजिस्टर्ड किए हो जो कि फर्जी हो या फिर किसी को फंसाने की साजिश की गई हो, क्योंकि वैसे ही वजह के पास जितने हाई प्रोफाइल मामले थे उस पर बहुत सारे सवाल तो उठ ही रहे थे कि उसमें जरूर कुछ गड़बड़ियां हैं। इसके बाद जब वापस से जैसे ही परमवीर सिंह का ये स्टेटमेंट आता है, एक लेटर आता है, उसके बाद वापस से होम मिनिस्टर ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि उन पर कार्रवाई हो जाएगी, इस वजह से सारा इल्जाम उनके सर मढ़ा जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर कुछ इसमें डेफिनेटली इसकी जांच होनी चाहिए, इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। होम मिनिस्टर मतलब स्टेट के होम मिनिस्टर सच बता रहे हैं या फिर डीजी रैंक का सीनियर मोस्ट आईपीएस। जी, और मेरे साथ शिवसेना से विजय कृष्णम भी इस वक्त जुड़ गए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे और इस पूरे मामले में क्या कहना है शिवसेना का, क्योंकि उनके नेतृत्व में वहां पर सरकार है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सबसे बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर। मेरे साथ विजय कृष्णम शिवसेना के नेता जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपकी सरकार में वहां क्या हो रहा है? गृह मंत्री पर वसूली का आरोप। विजय कृष्णम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस डीजी रँकच्या ऑफिसरने इतक्या खुलेपणानं गृहमंत्र्यांबद्दल अशा प्रकारचं पत्र लिहिण्याची पहिलीच वेळ आहे आणि या पत्रामध्ये त्यांनी एक चॅट जोडली आहे, ती व्हॉट्सॲप आहे का SMS चॅट आहे मला माहिती नाही, पण ती जी काही त्यांनी इन्सिडन्सेस सांगितले आहे तो थेट पुरावा एक प्रकारे त्या ठिकाणी दिसतोय की ज्यातनं अशा प्रकारची पैशाची मागणी झाली आहे। त्यामुळे एकूणच हे प्रकरण जे आहे हे अत्यंत गंभीर आहे। ज्या प्रकारे महाराष्ट्राच्या पोलीस विभागामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकरण उघडकीस येत आहेत, ज्या प्रकारे इथे पोस्टिंग असतील, लोकांना अधिकार द्यायचा असेल, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवहार पाहायला मिळत आहेत आणि यातनं ज्या प्रकारे पोलीस दलाचं खच्चीकरण होताना आपल्याला पाहायला एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।